प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने हमें दी है। ये और आज जो मैं अपना सुखाना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो ये सत्संग जो भी संगत अंकल आंटी सुनेंगी तो गुरुपा उनके बच्चों को या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर उन्हें पता नहीं है ये बीमारी है, तो ये सत्संग सुनने से गुरुपा उनका ये बीमारी पूरी तरह से ठीक कर देंगे। क्योंकि कल मुझे गुरुपा ने ऐसा सत्संग सुनाया जिसमें कि वो अंकल जी ने शेयर किया था। उन्होंने कहा कि जो भी ये सत्संग सुन रहा होगा उसके घर में उसके बच्चे या उसके परिवार में जिसको भी ये बीमारी है वो सत्संग सुन के गुरुपा जरूर उनको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, जो कि ये सत्संग जैसे कि वो अंकल जी ने खुद ये झेला। मतलब उनके बच्चे के ऊपर ये बीमारी आई थी तो उन्होंने वो कष्ट झेला, उनके बच्चे ने वो कष्ट झेला और आपने उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया गुरुपा। और आज वो जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं और हमारा उस सत्संग को सुनने मात्र से ही आपने अपने नातिन के लाइफ ब्लेस किया है गुरुपा। तो मेरे लिए इस जीवन में इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ नहीं है गुरुपा। एक संगत जी आप ही बताइए, एक अपने बच्चे की न्यू लाइफ ब्लेस कर देना गुरुपा, अगर बच्चे की न्यू लाइफ ब्लेस कर देते हैं तो इससे बड़ा सत्संग तो हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। और गुरुपा आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पित है गुरुपा। जन्मों जन्मों तक अगर हम शुक्राना करें तो भी ये शुक्राना कम पड़ेगा गुरुपा जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। संगत जी, क्या है ना, कल वो अंकल जी कहते हैं, अंकल जी ने वो सत्संग में सुनाया और उस थंबनेल में भी यही था, गुरुपा ने भेजा था कि पुत्र, वो थंबनेल ही ऐसा था कि उसको पढ़ने के बाद ना मुझे इतना डर लगा, मैं अचानक से इतना आतंकित हो गई
फिर बाद में नेट नहीं था उस वक़्त, बट रुक-रुक के चल रहा था, पर मैंने कहा नहीं, मुझे ये सत्संग सुनना है, ये सत्संग जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी बेटी के लिए न्यू लाइफ़ की ब्लेसिंग्स है जो कि गुरुपा भेज रहे हैं। उसमें था कि पुत्र, तेरी बेटी को लंग कैंसर होने का चांस है, और तू ये सत्संग सुन के और तू उस अपने बेटी की कष्ट को काट, अपने बेटी के कष्ट को कटवा ले। ये सत्संग सुनने से तेरी बेटी की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, ये सत्संग मुझे सुनना है, जिस हाल में हो अभी का अभी सुनना है। और वो नेट रुक-रुक के चल रहा था, पर मैंने पूरा सुना। तो उसमें वो अंकल जी कहते हैं कि उनके बच्चे को 8-9 साल का था, तो उनको ये डायग्नोज़ हुआ था बच्चे को लंग कैंसर। और वो अंकल जी तो वैसे भी टूटे हुए थे ब्लैक मैजिक के कारण। बहुत कुछ उनके जीवन में उथल-पुथल मच गया था और उनको जीने की इच्छा नहीं थी। हाँ, ब्लैक मैजिक के कारण जो नेगेटिव थॉट आते हैं, वो सब थॉट उनको आ रहे थे। पर इसी बीच जब उनके बच्चे को लंग कैंसर डायग्नोस्ड हुआ, तो उन्होंने ये कहा नहीं, अब सुसाइडल थॉट आने से कुछ नहीं होगा। मुझे बच्चे के लिए बचना है। उसे उसके लिए उन्होंने बहुत डॉक्टर्स के पास गए। और आपको तो पता ही है संगत जी, लंग कैंसर मतलब इतनी भयंकर बीमारी, इसका कुछ भी हो सकता है ना? तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर के पास गए। उसके बाद फिर बहुत सारे मंदिरों में भगवानों के दर पे गए। जब उनको गुरुपा ने उनको जोड़ा और गुरुपा का उन्होंने जल प्रसाद बच्चे को दिया, और बच्चे को एक स्वरूप भी दिया था, गुरुपा का लॉकेट स्वरूप। तो बच्चे का जब ऑपरेशन होना था, तो ऑपरेशन के टाइम मतलब उन दिनों गुरुपा ने बच्चे को दर्शन दिया था, पर बच्चा क्या है, वो समझ नहीं पाया। वो कह रहा था कि पापा, एक कोई टॉल से अंकल जी आए थे मेरे सपने में, और गोरे से थे और सर में बाल कम थे, और वो नीले कलर का ड्रेस पहने हुए थे। तो तभी वो अंकल जी ने सत्संग में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को जो लॉकेट स्वरूप दिया था, वो भी लॉकेट स्वरूप में जो गुरुपा ने चोला पहना था, वो भी नीले रंग का था। तो उस अंकल जी कहने लगे कि मेरे बेटे को गुरुपा ने सपने में आके ब्लेस कर दिया, उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया। और उसके बाद उनके बेटे का जो वो लंग कैंसर था, वो ठीक हो गया। तो गुरुपा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। वो अंकल जी भी बहुत डरे हुए थे, बहुत चिंता में थे और बहुत टेंशन कर रहे थे। पर जब उन गुरुपा ने उन्हें जोड़ा, फिर उन बच्चे को लेके वो गुरुपा के मंदिर गए और जल प्रसाद लाए और बच्चे को पिलाने लगे। और देखिए, वो अंकल जी भी कह रहे थे कि गुरुपा जिस भी स्वरूप में हमारे सामने होते हैं ना, तो वो उनका वो स्वरूप सिर्फ स्वरूप नहीं होता है, वो उस स्वरूप में वो जीवंत होते हैं, वो रियल में होते हैं। और वो वहाँ स्वरूप से वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसा कि बेटे को उन्होंने नीले रंग के चोले का लॉकेट स्वरूप दिया था, तो उसी रूप में आके गुरुपा ने बच्चे को ब्लेस किया। तो ये सत्संग सुनने के बाद मुझे सारी बातें याद आने लगी, क्योंकि मेरी बेटी को, जैसे कि संगत जी, मुझे टीबी हुआ था आज से 2-3 साल पहले। तो वो गुरुपा
ने तब मुझे अपना प्रेजेंस नहीं फ़ील कराया था, पर हम मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा ने मुझे जो अपने आप से जोड़ लिया था, तभी मैं टीबी से बहुत जल्दी रिकवर हो गई थी। तो पर क्या है ना, उसके कुछ महीने या हाँ, कुछ 1 साल बाद शायद मेरी बेटी को थोड़ा ये खाँसी में प्रॉब्लम हो रही थी। उसको सूखी खाँसी आती थी, अजीब तरह की आवाज़ें निकालती थी वो गले से। तो वो थोड़ा डर लग रहा था, और फिर क्या हुआ, हमने डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि इसको क्या हुआ है। बस उन्होंने दवा दिया, दवा वो खाने लगी, पर कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने खिलाना बंद कर दिया। और बस वो गुरुपा से जोड़ने के बाद से तो वो गुरुपा का ही जल प्रसाद पीती है, चाय प्रसाद पीती है, लंगर प्रसाद खाती है, हाँ, चंदन टीका लगाती है, और वो गुरुपा का मंत्र जाप भी करती है। पूरा नहीं करती है पर करती है। तो एक दिन सपने में गुरुपा ने, अच्छा, वो जो बीमारी है वो डायग्नोज नहीं हुआ, पर वो बीमारी वो कुछ दिन बाद ठीक हो गया। फिर उसको रह रह के वो होता, थोड़ा बहुत जब उसको ठंड लग जाता तो वो गले से अजीब सी आवाज़ निकालती और कहती कि जैसे मुझे पानी आ रहा है गले में, नाक में। इसीलिए वो उस आवाज़ से उस पानी को हटाना चाहती थी। तो मुझे थोड़ा टेंशन होता था, डर लगता था, और गुरुपा का मैसेज भी आता था कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। हाँ, तो तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो बस गुरुपा के भरोसे मैं रहती थी, और सच में गुरुपा ठीक कर देते थे। पर वो आवाज़ फिर कुछ दिन बाद निकलती थी जब उसे ठंड लग जाती थी। तो फिर क्या हुआ ना, एक दिन सपने में मैं क्या देखती हूँ, वो बहुत पहले की बात है, जब गुरुपा ने पहले पहले हमें जोड़ा था। तो गुरुपा ने सपने में दिखाया, वो सपना भी मैंने शेयर किया था आंटी जी के चैनल में बहुत पहले, कि अब सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं कल ये शेयर करूँगी। पर उस सपने में ये था कि उसके लंग्स से रिलेटेड था कि उसका लंग्स अचानक से वो कफ के साथ बाहर आ जाता है, और वो उसको लेके ना, मतलब ऐसे आके मुझे दिखाने लगती है। तो मैं कहती हूँ, अरे बेटा, तो फिर तुम्हारे हाथ में ये है तो तुम कैसे सांस ले रही हो? हाँ, फिर वो क्या है ना, चलो उसको मैं सपने में कहती हूँ कि चलो बेटा, हम चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। तो हॉस्पिटल जाने तक में ही बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। पर अब मैं वो क्या कहती हूँ, जो बेटा गुरुजी का मंत्र जाप करो, और मैं भी करने लगती हूँ। हाँ, तो क्या देखती हूँ कि उसको सांस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो आराम से सांस ले पा रही है। और फिर हम हॉस्पिटल तक जाते हैं। तो आज मुझे वो सपना याद आ गया अचानक, कि तो इसका मतलब गुरुपा ने उस वक्त बेटी को लंग कैंसर से ही उसको बचाया था। उसकी सर्जरी की थी, जो कि आज मुझे समझ में आ रहा है वो सत्संग सुनने के बाद। और ये सत्संग सुना के गुरुपा ने हमारी बेटी को, गुरुपा ने अपने नातिन को बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, उसे न्यू लाइफ ब्लेस किया है। तो गुरुपा, इसके लिए आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।